ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स। आज ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे एक ऐसा वीडियो अपलोड होने जा रहा है जो आपके लिए सबसे पहली बार है। आज का जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, जो कि हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट रहेगा। ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से घबराते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, उनके लिए सबसे इजीएस्ट वे में मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक्स बताना चाहूंगा और इसमें कैसे गेन करेंगे उसके वीडियोस भी मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं मार्च 2024 में बोर्ड एग्जाम में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है सेकंड लैंग्वेज के लिए, वो किस तरह से रहेगा उसका पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो मैं आपको इसे सेक्शन वाइज सॉर्ट आउट करवा रहा हूँ कि किस तरह से कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। 90 प्लस मार्क्स आप इस वीडियो के थ्रू कंटेंट बेस्ड क्लियर कर सकते हो और उतना कंटेंट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपके 90 प्लस परसेंटेज इंग्लिश सब्जेक्ट में इजीली आ सकते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करूंगा तो सेक्शन ए में पहला टॉपिक है कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें ट्रू फॉल्स आपको पूछा जाता है। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक में आपको टोटल 4 मार्क्स गेन होंगे, जो कि आपकी मेन टेक्स्ट बुक और प्रॉज में से होंगे। जो आपको कविताएं जो आपके टॉपिक्स हैं जिनमें आपको कहानियां और लिटरेचर है, उस लिटरेचर में से आपको 4 मार्क्स के ट्रू एंड फॉल्स पूछे जाएंगे। यूजेस ऑफ सेकंड टॉपिक जो है हमारा यूजेस ऑफ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का जो टॉपिक है इसमें आपको 3 वोकैबुलरीज आएंगी। सिमिलर वर्ड आपको ढूंढने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन होगा आपका, उस क्वेश्चन के सामने आपके 4 ऑप्शन होंगे और उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसकी सिमिलरिटी वर्डिंग्स आपको आनी चाहिए, जो कि आपके सप्लीमेंट्री बुक में से होगा। सप्लीमेंट्री बुक लैक्विन, उसमें से आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। तो वो 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 होंगे। तीसरा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, इसमें भी टोटल आपको 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 4-5 आंसर दिए होंगे। उन 4-5 आंसर के 3 क्वेश्चन है वो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर उसी ब्रैकेट में से आपको चूज करना है। तो कितना आसान काम है बेटा इसमें जैसे आप फंक्शंस के टॉपिक अगर आपने क्लियर कर रखे हैं तो आपके जो 5 ऑप्शंस होंगे उन 5 ऑप्शंस में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर इजीली मिल सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो भी फंक्शन बेस्ड है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है नहीं, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेंटेंस दिया होगा, उसका फंक्शन आइडेंटिफाई करना है और इस फंक्शन में क्वेश्चन दिया होगा और उसका आंसर जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड है। मतलब कि 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। ऐसे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो आपको 4 क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 5, रिकॉग्नाइज एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 to 18। ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जो एमसीक्यूज के बेस पर होंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया होगा, उस आंसर का क्या क्वेश्चन बनता है। मींस आप एक तरीके से फ्रेमिंग द क्वेश्चन वाले टॉपिक को आप इसमें दे सकते हो। इस तरह से आप टोटल इसमें 18 मार्क्स गेन कर पाओगे। 4, 3, 7, 3, 10 और 8, 18 मार्क्स का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में 2 यहाँ पे भी आपको विथ ऑप्शन है। 5 में से 3 के आंसर मिलेंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज हैं। 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है। इसमें भी एमसीक्यूज हैं। 4 में से एक ऑप्शन सही आंसर है। इसमें भी जो वोकैबुलरी है उसमें भी आपको 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है। ट्रू फॉल्स में ट्रू और फॉल्स का केवल आंसर देना है। तो इस तरह से सेक्शन ए जो है वो 18 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करूंगा मैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में है टॉपिक है टॉपिक नंबर 6, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपके मेन टेक्स्ट बुक के प्रॉज फॉर्मेट में होगा। पैराग्राफ होंगे और पैराग्राफ में से आपके लगभग आपके 6 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का टॉपिक आपको उसमें रहेगा। पैराग्राफ दिया होगा, पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखना है। इसे कैसे ढूंढते हैं और इसे कैसे इजी करेंगे उसके लिए आपको इंग्लिश के वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में उसके वीडियोस भी अवेलेबल होंगे।
हाँ, तो उसमें से आप इजीली 12 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट नंबर 7, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स गाइडेड बाय मेन टेक्स्ट बुक। मेन टेक्स्ट बुक में से आपको किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट नोट आती है, जैसे कि मैं आईएमपी शॉर्ट नोट की बात करूं तो वॉल्ट डिज्नी वाले चैप्टर से शॉर्ट नोट आपके लिए आईएमपी है। इसके अलावा जो आंट चैप्टर है, आंट में से रेड आंट और ब्लैक आंट की जो शॉर्ट नोट जो उनके स्ट्रेटेजीज हैं, उनके स्ट्रेटेजीज के बेसिस पर शॉर्ट नोट आती है। तो ऐसे आईएमपी चैप्टर में से 1 आउट ऑफ 2 2 शॉर्ट नोट होगी, वो भी गाइडेड होंगी, उसमें भी आपको पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स के बेसिस पे आपको शॉर्ट नोट बनानी है। तो वो गाइडेड शॉर्ट नोट 2 में से कोई भी एक शॉर्ट नोट करोगे जिसका आपका वेटेज है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स उसमें गेन होंगे। फिर सेक्शन बी का जो अगला टॉपिक है, रिकॉग्नाइज ऑफ वोकैबुलरी, क्वेश्चन नंबर 30 टू 34, 32 नंबर से लेके 34 नंबर के क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन में आपको वोकैबुलरी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी आपको ब्रैकेट में आंसर दिया होगा, उस ब्रैकेट में से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ये पूछा जाता है। जो रिकॉग्नाइज वोकैबुलरी है ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, आपको खाली जगह दी होगी और उस खाली जगह को आपको भरना है, वो भी पैराग्राफ में से चुन के भरना है। तो कितनी इजी पेपर स्टाइल है। तो इसमें भी आप टोटल सेक्शन बी में 18 मार्क्स गेन करोगे। अगले सेक्शन की बात करूं तो अगला सेक्शन है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री रीडिंग की बुक में से कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं और अनरीड या अनरीड पैसेजेस में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो टॉपिक नंबर 9 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसका क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 35 टू 39। क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 39 तक आपको सप्लीमेंट्री रीडिंग में से कॉम्प्रिहेंशन होगा, पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 5 के 5 आपको पैराग्राफ में से ढूंढ करके लिखना है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है समरी। समरी का मतलब होता है 1/3। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, वो भी आपके सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक में से होगा, क्वेश्चन नंबर 40 के नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 40 के नंबर पे, उससे आपको 1/3 करना है। 1/3 करते टाइम पे स्टूडेंट्स आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि 1/3 जब आप टॉपिक को 1/3 करते हो तो कोई एग्जांपल्स उसमें ऐड नहीं करना है, कोई रिपीटेड सेंटेंसेस आपको उसमें नहीं लेने हैं। इस बात का ध्यान रख करके अगर आप समरी करोगे तो आपके 100% आउट ऑफ 5 आप 3, 4, 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है 11 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो करंट न्यूज़पेपर से लिया जाता है। मींस आपका ये देखा जाए तो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज में से आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे 5, उसमें से आपको देना है। करंट न्यूज़पेपर का कोई भी टॉपिक हो सकता है और उस करंट न्यूज़पेपर के टॉपिक में से आपके 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको उसी न्यूज़पेपर की कटिंग में से फाइंड आउट करके देने होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी पैराग्राफ में से आंसर देना है, बट यहाँ पे पैराग्राफ में क्या पूछा जाता है, पोयम पूछी जाती है, जो कि मेन टेक्स्ट बुक की कोई भी पोयम हो सकती है, कोई भी पोयम का स्टैंजा हो सकता है और उस पोयम के स्टैंजा में से क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 51 तक आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछेंगे, तो 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको पोयम में से देने हैं। ये थोड़ा सा टफ काम है, बट आप अगर पोयम को इजीली समझ करके याद करके अगर लिखोगे तो ये काम भी बहुत इजी है। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, तो कुल मिला के 21 मार्क्स। मतलब देखा जाए तो 18 नंबर सेक्शन ए से 18 नंबर सेक्शन बी से 36 मार्क्स, 36 प्लस 1 37 एंड 20 57 मार्क्स। 57 मार्क्स का पूरा जो है वो आपका टेक्स्ट बुक पोर्शन है, जिसमें आपके मीनिंग जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जिसमें सीन पैसेजेस अनसीन पैसेजेस में से आपको आंसर देना है। तो इस तरह से सेक्शन सी तक में 57 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स हैं, एमसीक्यूज हैं और पैराग्राफ में से आंसर चेकआउट करना है। सिर्फ आपको याद रखने वाली कोई चीज है तो वो है एक शॉर्ट नोट जो आप केवल और केवल 3 मार्क्स की आती है, और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पोयम है, क्योंकि पोयम में डायरेक्टली आप आंसर शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो वहां पे कुछ पोयम्स आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कुल मिला के 9 मार्क्स का वेटेज केवल ऐसा है 57 में से, जिससे आपको लर्न करना है। बाकी सारी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। चलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करो तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर जो हमारा 30th टॉपिक है, और मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर 53 मींस 2 क्वेश्चन 52 एंड 53। इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पर टेंस द चेंज इन टेंस आएगा और 53 पर चेंज द वॉइस आएगा।
तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर रखे हो तो वो आप उस टॉपिक पर से इजीली काम कर सकते हो। और टेंसेस वगैरह में चेंजेस या सिंगुलर प्लूरल पॉइंट्स आ सकते हैं या टेंसेस में चेंजेस आ सकते हैं। प्रेजेंट का पास्ट, पास्ट का प्रेजेंट, प्रेजेंट का फ्यूचर, फ्यूचर का पास्ट, पास्ट का फ्यूचर, किसी भी टॉपिक पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों टॉपिक के लिए 2-2 मार्क्स है। 2 मार्क्स का चेंज द टेंस एंड 2 मार्क्स का चेंज द वॉइस। तो इन टॉपिक में से ट्रांसफॉर्मेशन में से आप 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 54 के पॉइंट पर आता है। रिपोर्टेड स्पीच नरेशन कह सकते हो आप इसको, इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हो। जनरली ये पैराग्राफ में होता है या कन्वर्सेशन में होता है। कन्वर्सेशन में आए तो सबसे इजी होता है, और पैराग्राफ के तरीके से अगर आप यूज करो तो इनके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो कीजिए। इसके लिए ज्ञान संजीवनी फर्स्ट में भी टॉपिक दिया गया है, इसकी नोट्स दी गई है, नोट्स को फॉलो करके आप इजीली 3 मार्क्स गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है कंप्लीट द सेंटेंस। ये भी फंक्शन बेस्ड एमसीक्यू है, ऑलरेडी पीछे आया हुआ टॉपिक है फंक्शन बेस्ड एमसीक्यू। कंप्लीट द सेंटेंस, आपको हाफ सेंटेंसेस दिया होगा और हाफ सेंटेंस को आपको फुल सेंटेंसेस बनाना है फंक्शन के बेसिस पर, वो भी एमसीक्यू बेस्ड है। मतलब आपके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ऐसे आपके 5 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 से लेकर 59 तक आप 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि आप दिए हुए पैराग्राफ को या दिए हुए अलग-अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दो। तो ऐसा एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जिसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। जनरली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड, बट, येट वाले सारे पॉइंट्स हटा देने होते हैं। ये सारे पॉइंट्स हटा करके इनमें एक दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके ये सारे पॉइंट्स पर से मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट 17 नंबर का जो टॉपिक है वो है एडिटिंग। एडिटिंग में क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 64 तक आपको पूछा जाता है। इसमें आपको 4 मार्क्स गेन होंगे। ये पॉइंट भी आप फंक्शन बेस्ड और जो अंडरलाइन दिए हुए वर्ड्स होंगे उन अंडरलाइन वर्ड्स में रॉन्ग वर्ड होगा, उसकी जगह आपको राइट वर्ड ऐड करना है, या आर्टिकल की मिस्टेक होगी उस आर्टिकल की मिस्टेक को राइट करना है। तो इस तरह से आपको सेक्शन डी में टोटल 19 मार्क्स मिलेंगे, जो कि पिछले वाले सेक्शन से 2 मार्क्स कम है सेक्शन सी से। अगला जो सेक्शन है सेक्शन ई, हाईएस्ट वेटेज रखने वाला सेक्शन और सबसे सिंपल सेक्शन, जिसमें आपको हाईएस्ट 24 मार्क्स मिलते हैं इस सेक्शन में से। सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 65 पर जो आता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको या तो टेबल दिया होगा या ग्राफ दिया होगा या चार्ट दिया होगा, पाई चार्ट दिया होगा, कोई हायरार्की ऑफ चार्ट दिया होगा। तो इस तरह के चार्ट, टेबल्स या ग्राफ या फिर इंफॉर्मेशन में से आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का जो लास्ट क्वेश्चन था, उस लास्ट क्वेश्चन में जैसे आप ग्राफ बना करके उसका एनालिसिस करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, उसी तरह से यहाँ पे आपको ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ होगा और उसका एनालिसिस करना है इंग्लिश सेंटेंस में। तो आपको टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा पैराग्राफ राइटिंग। इसे आप अगर ऐसे राइटिंग कहोगे तो भी गलत नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिंगल या डबल पैराग्राफ में इस ऐसे को पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन नहीं होंगे, इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो आपकी मर्जी का, और वो भी आपको गाइडेड दिया होगा क्वेश्चन नंबर 66 पर। गाइडेड इन द सेंस आपको वहां पे पॉइंट्स दिए होंगे, उन पॉइंट्स के बेसिस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और उस पर से उन टॉपिक्स को आप इजीली गेन करो। हाईएस्ट मार्क्स रखने वाला ये पूरा टॉपिक है 8 मार्क्स। अगर आप दिए हुए पॉइंट्स को मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप पैराग्राफ लिखते हो तो आपको 8 में से 6 मार्क्स 7 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑप्शन पर है स्पीच राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। स्पीच राइटिंग और जॉब एप्लीकेशन दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई भी आपको एक लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आएगा जो कि आपके 6 मार्क्स का है। स्पीच राइटिंग कम टाइम कंज्यूम करता है, जॉब एप्लीकेशन ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और स्पीच राइटिंग टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें स्लोगन्स वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हो, शायरी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। और जॉब एप्लीकेशन के लिए किस
पोस्ट पर आप जॉब लिख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी भी वीडियोस हमने बना रखी है ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल पे। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप इजीली फिक्स कंटेंट को याद रख करके पूरा का पूरा जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो और 6 में से 6 या 6 में से 5 मार्क्स इजीली ला सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईमेल राइटिंग, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर का। क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 68 नंबर पर। ईमेल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक टॉपिक आप लिख सकते हो। इसमें भी एक फिक्स फॉर्मेट में ईमेल लिखनी होती है। ईमेल के कंटेंट टॉपिक के ऊपर कंटेंट होता है और उस कंटेंट को शॉर्ट एंड सिंपल वे में आप इजीली 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। जनरली सजेशन ये रहेगा कि इस क्वेश्चन पर आप जॉब एप्लीकेशन लिखिए और इस क्वेश्चन पे आप ईमेल राइटिंग लिखिए, ये थोड़ा इजी होता है। बट आपकी इच्छा, आपको अगर ये इजीली आता है, आपके पास ढेर सारे स्लोगन है, आपके पास नारेबाजी है, तो आप स्पीच राइटिंग लिखिए। और रिपोर्ट राइटिंग में अगर आपके पास अच्छा कंटेंट है, अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर की तरह रिपोर्ट लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप रिपोर्ट राइटिंग कंटेंट चॉइस कीजिएगा। इन दोनों में आपके पास ऑप्शंस हैं, इसलिए आपको जो सही लगे उस टॉपिक को चूज करके आप इसमें से टॉपिक चुनिएगा। तो इससे आपको 24 मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज जो है वो इजीली 80 to 90 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आप इस वीडियो पर बने रहो, इस वीडियो के कंटेंट वाइज आप तैयारी कीजिए, तो आप इजीली 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करो। गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पेपर स्टाइल है, तो इस पेपर स्टाइल का पूरा एनालिसिस मैंने बता दिया है। इस वीडियो को आप हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएं टॉपिक से रिलेटेड और आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो इस तरह से।